एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो है लप्पू लप्पी पे। जैसा कि आप सबको पता है वो अभी घूमने गए हैं मनाली और वापस भी आ चुके हैं। तो मैं वेट कर रही थी कुछ चीज़ों का और मुझे पता था ये धमाका होने वाला है, तो मैं बस इसी चीज़ का वेट कर रही थी। तो आप सबने देखा एक जगत दीदी की बेटी का जन्मदिन है, तो सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे उस बच्चे को। और यही साथ ही हमने देखा कि सुमित जी ने एक कम्युनिटी लगाई है जिसमें कि ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि बच्चे से रिलेटेड तो देखो मुझे भी नहीं लगता कि कोई किसी के मन में बैर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें देखकर मुझे क्या लगा मैं वो शेयर करूँगी और मैं अपना रिएक्शन दूंगी। तो बेसिकली आज का वीडियो रिएक्शन होने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो देखिए, बच्चे का जन्मदिन है, बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कौन क्या बोल रहा है, लेकिन मैं किसी का भी वीडियो देखती भी नहीं हूँ। तो मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को लगता है कि वो बच्चे का जन्मदिन है। अगर कुछ चीज़ें नहीं हुई होती तो शायद ये जन्मदिन उस बच्चे के लिए बहुत ही खास होता, बहुत ही मतलब बढ़िया होता, है ना। आप सब समझ सकते हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। लेकिन अब जो सिचुएशन है या जो अब टाइम है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें तो आज की डेट में बच्चे का जन्मदिन एक अलग तरीके से ही मनाया गया, जैसे हर साल 2-3 सालों से मनाया जा रहा था, सेम वैसा ही हुआ। उस बच्चे को जो खुशियां मिलने वाली थी वो कहीं ना कहीं लप्पू और लप्पी की वजह से बिगड़ चुकी। उसमें खाली लप्पू लप्पी का हाथ नहीं था, उसमें जगत दीदी का भी पूरा पूरा हाथ था। तो कहीं ना कहीं उनके ही पार्टिसिपेट करने की वजह से ये सब चीज़ें हुई कि उनके बच्चे को जो खुशियां मिलने वाली थी या जो फ्यूचर मिलने वाला था वो बर्बाद हो गया, है ना। तो बेसिकली ये हुआ। लेकिन अभी भी सुमित जी ने उस बच्चे के लिए कम्युनिटी डाली और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी लिखी कि हो सकता है कि उनके मन में क्या है क्या नहीं है हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ बच्चे के लिए जो चीज़ें उन्होंने लिखी मुझे भी ऐसा लगता है कि बच्चे से कोई बैर नहीं होना चाहिए किसी का भी। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ लप्पू और लप्पी की तो मैं ये बोलूँगी कि आज भी लप्पू वहीं का वहीं है। आज भी लप्पू को लगता है ऐसा कि मतलब अभी भी अगर ऐसा कुछ हो सकता होगा तो हो जाए और मुझे वो चीज़ें मिल जाए जो वो मैं चाहता हूँ। क्योंकि आप सबको पता है लप्पू की चाहत क्या थी। आज की डेट में बहुत सारे रील बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मैं सच बताऊँ सब कुछ फेक है, सब कुछ फेक है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं दिख रहा मुझे। क्योंकि सच बताऊं तो क्यों नहीं दिख रहा है वो भी बताती हूँ। देखिए, अगर कुछ ओरिजिनल होता तो वो चीज़ें दिल से आती, ये दिल से नहीं हो रहा है, जोर जबरदस्ती का हो रहा है। लोगों को जलाने के लिए बोल लो या लोगों को दिखाने के लिए बोल लो या अपनी रेपुटेशन को नॉर्मल करने के लिए बोल लो, आप कैसे भी तरीके से बोल सकते हो। पर ये चीज़ें इसीलिए हो रही हैं जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, क्योंकि आपने भी देखा और मैंने भी देखा है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ट्रांसपेरेंट हो या कोई अच्छी चीज़ दिखाई देती हो। तो इनका रिलेशनशिप हमने देखा है, वो हमने अच्छे से देख लिया। जोर ज़बरदस्ती लप्पी के साथ होती है और वो समझ में आता है। बच्चा तो कोई भी नहीं है, ना आप हो ना मैं हूँ ना कोई और है ना। तो आज की डेट में जन्मदिन की बधाइयाँ देने के लिए सुमित जी मैदान में उतरे। सुमित जी के उतरते ही लप्पू को बौखलाहट जाग गई। हॉस्पिटल गए, दांतों के डेंटिस्ट के पास गए, वहाँ के नाम देख के मजाक बनाया जा रहा है। तो मैं इस लप्पी से पूछना चाहती हूँ कि तुम काहे का मजाक बना रही हो? तुम्हारी तो पूरी ज़िंदगी मजाक बन के रह गई, तुम किस चीज़ का मजाक बना रही हो? मुझे वो नहीं समझ में आया, है ना। तुम्हारी तो पूरी लाइफ धज्जियाँ उड़ी हुई है, तुम क्या ही किसी को ये दिखाने की कोशिश कर रही हो कि भाई मैं बहुत खुश हूँ। अगर खुश होता है ना कोई इंसान तो उसको इतनी शोशापंती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि वो दिखाए आके। हम लोग तो नहीं दिखाते हैं कि भाई हम इतना खुश हैं अपने पति से या नहीं हैं, है ना। तुम्हें दिखाने की ज़रूरत पड़ रही है तो इसका मतलब साफ है कि तुम दिखावा कर रही हो। हमारे जैसी अगर खुश होती तो तुम्हें दिखावा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आज की डेट में जैसे ही सुमित जी मैदान में आए, लप्पू को लगा कि कहीं मेरा फिर से चांस ख़त्म ना हो जाए, तो लप्पू फिर से बौखलाहट में आ गया और फिर से आज उसने वीडियो डाला जिसमें कि बच्चे के लिए लिखा है जन्मदिन के बारे में। हालांकि मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं वो नहीं करना चाहता, फिर भी कर डाला उसने सब कुछ। जन्मदिन विश भी कर दिया, जबकि उसको मालूम है कि उसके विश की कोई वैल्यू नहीं है। उसका विश तो वैसे भी डस्टबिन में जाने वाला, जैसे उसको डाला गया डस्टबिन में वैसे वो बधाइयाँ भी उसकी डस्टबिन में ही जाएंगी। लेकिन फिर भी उसने कोशिश की है और अभी कोशिश स्टार्ट हो चुकी है, तो रिज़ल्ट काफ़ी जल्दी आएगा, आप लोगों को भी देखने को मिलेगा।
अब ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं जगत दीदी इस चीज़ को आ जाए मैदान में और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, या कहीं ना कहीं नॉर्मल चीज़ें करने की कोशिश करे। बिकॉज जगत दीदी के मन में भी देखो चीज़ें तो बहुत होंगी, ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं होंगी। हो सकता है पॉजिटिव वे में आ जाए वो इनके साथ, या फिर नेगेटिव वे में आ जाए कि बदला लेने की भावना से आ जाए इनके साथ और इनकी धज्जियाँ उड़ा के निकल जाए। जैसे इन्होंने उनकी धज्जियाँ उड़ाई भरपूर मात्रा में, सोशल मीडिया पे खिल्ली बनाई, वैसे ही इनकी खिल्ली बन जाए। खैर इनकी तो रोज़ डेली बनती रहती है, बेशर्मों को शर्म होती तो आज ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन बात यही है ये चीज़ें हो सकती हैं, शुरुआत हो चुकी है इनकी तरफ से। और लप्पू के अंदर जो कीड़ा है ना, वो कीड़ा इतना बड़ा है कि वो कुछ भी कर ले नहीं निकल पाएगा। और परिवार के लोग जो इतनी बातें करते हैं, हमारा घर में ये हो गया वो हो गया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, या जो थी वो सब सही हो गया, तो मैडम जी सही कुछ भी नहीं हुआ। मैं इनको बता दूं कि सही कुछ भी नहीं हुआ, चीज़ें वैसी की वैसी हैं। आज की डेट में हम लोगों को लगता है कि चीज़ें हमें दिखाई जा रही हैं तो अच्छी हो गई होंगी, लेकिन अच्छा कुछ भी नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। थोड़े दिन रुको, इंतज़ार करो, सब कुछ बाहर आएगा। जिस इंसान की फितरत ख़राब होती है वो इंसान कहीं ना कहीं मुँह मारता ही फिरता है, ठीक है। तो मैं ये बातें सिर्फ एक सोच के आधार पे दे रही हूँ, कोई किसी से कनेक्शन मत जोड़ना, क्योंकि तुम लोगों की गंदी आदत है कहीं से कहीं कनेक्शन जोड़ लेते हो और फिर ये बोलते हो कि ये बिकाऊ चैनल है, ये यहाँ का चैनल है, ये वहाँ का चैनल है। तो भैया हम बिकाऊ है ही नहीं, हमें तो रिएक्शन देने में भी अब बोरिंग फील होता है, सच बताऊँ तो। बात सिर्फ ये है कि जब रिएक्शन देते हैं तो रिएक्शन की आदत पड़ गई है, और जैसे तुम्हारी ये गंदी हरकतें देखते हैं या तुम्हारी गवारपंती देखते हैं तो रहा नहीं जाता, तो आके कैमरे पे बोल देते हैं, है ना। बस इतना फ़र्क है, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है, ठीक। तो अभी ये बकवास करने से पहले सोच लेना 10 बार कि भैया तुम क्या बोल रहे हो, क्योंकि बिकाऊ चैनल होता तो आज तक तो कहीं और बिकाऊ हुआ होता और किसी और की तारीफों के फूल बांध रहा होता। तो मेरे लिए तो तुम सारे के सारे बेशरम और गंदे घटिया इंसान हो, तो मैं किसी की फूल बांधती नहीं हूँ और मैं मुंह पे बोलती हूँ जो बोलती हूँ। जिसको जो उखाड़ना हो उखाड़ लो, ज़्यादा चैनल पे अटैक करोगे कर लो, कोई बात नहीं, पहले ही बर्बाद है और क्या ही कर लोगे, पहले ही कर चुके हो जो करना था, अब इसके आगे और कुछ नहीं कर पाओगे। तो जिसको जो जोर लगाना है लगा लो, मेरे को डर नहीं लगता। मैं 1 से बढ़ के 2 चैनल खोलूँगी, 2 से बढ़ के 3 खोलूँगी, मेरे चल जाएंगे। तुम चला लो, तुम्हारे अंदर दम हो तो तुम मेरे को गायब कर लो, कर सको तो बस इतना ही कहूँगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चाहती नहीं हूँ मैं कुछ बोलना, लेकिन फिर भी मैं बोल जाती हूँ, पता नहीं मेरे अंदर भी कोई ना कोई कीड़ा है कि जो मैं बोल जाती हूँ बहुत कुछ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके आगे कुछ बोलने के लिए कुछ है नहीं, और जब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि क्या हुआ आपके चैनल को, क्या कुछ हुआ, शायद आज के वीडियो में लोग समझ जाए कि क्या हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।